वेलकम टीएस फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। क्वेश्चन है बोर्ड पर, उसे देखते हैं। पहले पढ़ते हैं। तो निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम v नॉट बराबर 480 नैनो टेस्ला है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम, मतलब तरंग के जो तरंग चल रही है उसके वैद्युत क्षेत्र का आयाम हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है तो हमें v नॉट दे रखा है, तो v नॉट बराबर 480 नैनो टेस्ला। अब इसको हमने नैनो को हटा देंगे तो ये हो जाएगा v नॉट बराबर 480 गुणा 10 की घात 9। नैनो में होते हैं 10 की पावर 9 मीटर। अगर यहाँ पे जो भी मीटर में है तो यहाँ पे टेस्ला है, तो हम लिखेंगे टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। अब तरंग के वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई नॉट हमारा है क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तरंग और जो प्रकाश की चाल होती है वो बराबर होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये होती है प्रकाश की चाल और निर्वात की चाल। यानी यहाँ पे अब पूछा है हमसे v नॉट, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है तरंग संचरण के लिए। सूत्र तरंग संचरण तरंग संचरण के लिए सूत्र, इसको मैक्सवेल ने दिया था, तो हम लिखेंगे c बराबर ई नॉट अपॉन वी नॉट। अब हमसे यहाँ पे पूछा है ई नॉट, तो हमने क्या निकालेंगे? ई नॉट, तो हम लिख सकते हैं ई नॉट बराबर c इंटू बी नॉट। अब हमारे पास जो मान है वो हम लगा देंगे। c का मान लगाएंगे, c का मान है 3 गुणा, यहाँ पे देखो c का मान दे रखा है तो इसे क्या लगाएंगे? 3 गुणा 10 की घात 8 गुणा। अब इसके बाद वी नॉट का मान दे रखा है, वी नॉट का सवाल में भी दे रखा है, तो यहाँ से लगा देंगे। कितना लिखेंगे? 480 गुणा 10 की घात माइनस के 9। अब यहाँ पे एक पावर ज़्यादा है और एक कम है, तो इधर कितनी है? 8 है और इधर कितनी है? 9 है। तो हम इससे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले इसकी गुणा कर लें, तो 0 3 अट्ठे 24 4 हासिल 2 3 चौक 12 13 14 144 गुणा, और 10 की घात यहाँ पर माइनस के 1, क्योंकि एक ज़्यादा बच। अब इसे नीचे लाएंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 144। इसका मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हमारा निकल आया वैद्युत क्षेत्र जो हमसे पूछा गया था। तो इस तरह से सवाल को करना है। वीडियो लाइक और शेयर।